नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जो अभी राजस्थान के बीकानेर में एक सभा को संबोधित किया है और उसमें जो उनका भाषण, उनके द्वारा जो भाषण दिया गया है, जो उन्होंने भाषण में जो सेंटेंस या जो शब्द यूज किए हैं, वो मतलब बड़ा ही अलौकिक टाइप का है। जोश से भरा हुआ, आप कह सकते हैं कि जोश से भरा हुआ है, लेकिन उस शब्दों का कोई ना तारतम्य नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो वीडियो एक अलग से होगा। वैसे मैंने इस पे कोई वीडियो बनाया भी नहीं था। पहलगाम पे एक मैंने वीडियो बना रखा था, बट अभी इनका ये जो कल, ये परसों की है, से 2-3 दिन पहले हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं कि हालांकि इस स्ट्राइक को, जो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ठीक है, यूनिक नेम है, अच्छा है, थोड़ा इमोशंस जुड़ा हुआ है इससे। बट इन्होंने उस चुनावी सभा तो नहीं कहेंगे, एक सभा कहेंगे, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारी नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। भाई साहब, यकीन मानो, मैं उस दिन से मैं तो अपने सर पकड़ के बैठ रखा हूँ कि मैं इसका मीनिंग ढूंढ रहा था, समझना चाह रहा था कि किसी मनुष्य के शरीर में सिंदूर कैसे दौड़ सकता है। सिंदूर तो कोई लिक्विड भी नहीं है, कोई खाने पीने की भी चीज नहीं है, वो तो भारतीय महिलाओं की एक श्रृंगार है, बहुत बड़ी श्रृंगार, जो भारतीय महिलाएं यूज करती हैं और पुरुषों भी यूज करते हैं, जो टीका के रूप में उसको लगाते हैं। पूजा पाठ के दौरान उसका यूज होता है, जनरली ऐसे ही होता है, अदरवाइज उसका कोई और यूज तो है नहीं। तो फिर वो किसी के शरीर में दौड़ कैसे सकता है? कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसमें एक भावनात्मक लगाव था, एक भाववाचक, जो कहते हैं ना, वो एक भाव दिखाया गया है महिलाओं के प्रति, जिनको पूछ पूछ के गोली मारा गया महिलाओं के सामने में, उनको पुरुषों को। तो इसलिए मोदी जी अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। बट यार, मुझे ये सूट नहीं किया। मुझे लग रहा है कि यार, ये भाव व्यक्त करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, सेंटेंस हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को एक इस तरह का वाक्य यूज करना, जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मन में आया बोल दिया। हालांकि कोई ना कोई लिखा ही होगा, लेकिन चूंकि संगत का असर तो आ ही जाता है, चाहे कितने ही पढ़े लिखे आदमी क्यों ना हो। अगर आप जिस संगत में रहते हैं आप, तो उसका तो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आता ही है। तो जिसने भी किया हो, जिसने भी ये लाइन गढ़ा हो या विचार दिया हो कि आप ऐसा बोलिए, या उन्होंने खुद ही ऐसे किए, जो भी किए, बट ये बहुत तार्किक है, इसका कोई ना तो मीनिंग है, ना इसका कोई अर्थ है। इसमें या तो आपको हंसी आएगी, या आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या करना चाह रहा है, ये कैसे हो सकता है। किसी मनुष्य के शरीर में, या तो कहता है यार तुम्हारे शरीर में खून नहीं, पानी है, ये हो सकता है, क्योंकि शरीर में तो वैसे भी पानी है ही, तुम्हारा खून ठंडा हो गया है पानी के जैसा, मतलब ये सब चलता है। लेकिन शरीर में सिंदूर दौड़ता है, ये तो भाई मैं पहली बार सुना हूं। और मैं उस दिन से ही इस चीज को लेके मैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था यार, एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति क्या बोल देता है, उनको ये पता ही नहीं हम क्या, मतलब यही है कि हम जो भी बोल देंगे एक न्यूज बनेगा ही, हेडलाइन बनेगा ही। भाई साहब, मैं दैनिक भास्कर लेता हूँ, दैनिक भास्कर के हेडलाइन में इतने मोटे मोटे फॉन्ट में उसको छाप दिया था। अरे यार, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो मतलब क्या बताए, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो चीज है, उसको हेडलाइन बना दिया। ये कैसे हो सकता है यार? ये तो अब साइंटिस्ट ही इस पे रिसर्च करेगा तो बता सकता है कि हाँ, शरीर में सिंदूर भी दौड़ सकता है भाई, अदरवाइज आम इंसान तो, खासकर मेरे जैसे बहुत सारे अनुभव तो खैर इसका भी अर्थ समझ ही गए हैं।
ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं शायद इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ये मोदी जी ही समझ सकते हैं या उनके जो अंधभक्त है वही समझ सकते हैं। बट यार अब 11 साल हो गए इनको प्रधानमंत्री पद पे रहे। अब इस तरह की भाषा, मतलब हमारा तो दिमाग ठंडा रहता है, हम ठंडा ही रहते हैं, लेकिन जब गर्म होता है ये वो हमने आज सब दुबक गए हैं, फिदक गए हैं, मतलब क्या 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 जाके मन में बोल देते हैं। अरे अब बहुत दिन हो गए, अब 11 साल से प्रधानमंत्री, डायलॉग वायलॉग तो ये फिल्म में ही अच्छा लगता है। हिंदी सिनेमा में जो हीरो या विलेन सब कोई डायलॉग बोलते हैं जिसका कोई हाथ पैर हो ना हो, मीनिंग हो ना हो, वहाँ सब कुछ चल जाएगा, वो इंटरटेनमेंट होता है। आप प्रधानमंत्री, आप इंटरटेनमेंट थोड़े कर रहे हो, आपकी बातों का तो कोई मीनिंग होना चाहिए ना। मीनिंगलेस बातों का क्या मतलब है, जो मन आया बोल दिया, हेडलाइन बन ही जाएगा। बात को कोई काटने वाला तो आज के समय में है नहीं। मीडिया तो खैर भाई साहब ये तो कसम खा रखे हैं कि भैया तुम क्या गिरोगे, उससे ज्यादा मैं ही गिरूंगा। गिर ही चुका है, उसमें कुछ बचा तो है नहीं, वो तो बस एक भोंपू है, वो अपना बजाता रहता है। बट आग्रह करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा शब्दों का चयन अब सही से करें, लगे कि आप किसी देश का इतने बड़े जो कहते हैं कि मतलब डेमोक्रेसी है, इवन वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी यू कैन से, उसके आप प्राइम मिनिस्टर है, तो आप जो भी कुछ बोलते हैं तो ऐसा बोले कि लगे कोई स्टेट्समैन बोल रहा है, एक ऐसा नेता बोल रहा है जिसकी एक वजूद है, जिसकी आवाज़ दूर तक जाती है, जिसका कोई मीनिंग है, देश से लेके बाहर तक हर कोई उस बातों की मतलब उसको लगे कि हाँ भाई किसी ने कुछ कहा है। अब ये सब तो एक तरह से वही वो पिछले नेता सब जो होते हैं टपोरी टाइप, वो सब इस तरह की भाषा बोले तो अच्छा लगता है। ऐसा मुझे तो ये सूट नहीं किया। बाकी प्रधानमंत्री जान धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।